हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं बिहेवियरिज्म। इस वीडियो में बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या होता है। बिहेवियरिज्म इज़ अ स्कूल और सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी प्रोपाउंडेड बाय जे.बी. वॉटसन। इसे किसने शुरू किया था? जे.बी. वॉटसन ने पहली बार दिया था इस नाम को। एज द नेम इम्प्लाइज, बिहेवियरिज्म स्टडीज बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बिहेवियरिज्म क्या है? किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर को स्टडी करना कि उसका बिहेवियर कैसा है। इट इज़ नॉट कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ और फंक्शन ऑफ द माइंड। ये माइंड से रिलेटेड नहीं है, बट विद बिहेवियर्स एज इट इज़ ऑब्जर्व्ड। बल्कि जो बिहेवियर ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? आपका बिहेवियरिज्म। So it rejects the notion that the proper subject of psychology is the content of consciousness। तो ये इस बात को रिजेक्ट करता है कि आपके माइंड में क्या बात चल रही है, जो भी आप कुछ सोच रहे हैं, सबको इसको नज़रअंदाज करता है। ठीक है, ये बात किसकी करता है? सिर्फ बिहेवियरिज्म, बिहेवियर की। सो वॉटसन कंक्लूडेड दैट द होल आइडिया ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ वैग। कि मतलब कि जो पूरा कॉन्शियसनेस का जो आइडिया है वो वैग है, मतलब कि पूरी तरह से सच नहीं है। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी सीन, टच्ड और एग्जिबिटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। कॉन्शियसनेस को हम देख नहीं सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते हैं और किसी तरह से उसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट behaviorism maintains that psychology can describe and measure only what is observable, either directly or through the use of instruments। लेकिन इन्होंने ये माना कि बिहेवियरिज्म को, हम किसी के बिहेवियर को साइकोलॉजिकली हम उसको मेज़र कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली या तो किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। So it is also called the learning perspective and is a philosophy of psychology based on the proposition that all things that organism do, include acting, thinking and feeling, can and should be regarded as behavior। तो हम ये सारी चीज़ों को, एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग को बिहेवियर की तरह कर सकते हैं। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर दो तरह के होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर और कॉवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है? इट इंक्लूड्स एनी एक्ट्स और एक्शन दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसे फिर मेज़र भी कर सकते हैं। जैसे वॉकिंग, चलना हो गया आपका, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया और हैंड एक्सप्रेशन। सेकेंड है कॉवर्ट बिहेवियर। इट रिफर्स टू द परफॉर्मेंस दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ इंटरनल प्रोसेस दैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स। ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि थिंकिंग हो गया, इमेजिनिंग, फीलिंग, एटीट्यूड और बिलीव्स। ठीक है, so Watson behaviorism is method studying behavior focused its attention totally on the overt or observable behavior। तो वॉटसन का जो बिहेवियर का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने पूरा स्टडी किया, फोकस किया कि ओवर्ट बिहेवियर और जो कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। फॉर दिस पर्पज इट ट्राई टू रिड्यूस ऑल ऑफ मैंस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग हिज थिंकिंग, feeling and violation to the level of the behavior which could be observed and objectively recorded। So thus the behaviorist is not interested in the feeling of fear। मतलब कि जो behaviorist थे वो किसी के डर की फीलिंग को उसमें इंटरेस्ट नहीं थे, क्योंकि हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। बट पेज अटेंशन टू द चेंजेस इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान किस पर दिया कि किसी और ऑर्गेनिज्म का हार्ट रेट क्या है और उसका ब्लड प्रेशर क्या है, विच आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फियर एंड कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। जो किसी के डर का कारण हो सकते हैं, उसका ही एक इफ़ेक्ट हो सकता है और जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। सो देखिए, इन्होंने 3 बॉक्स दिए। पहले बॉक्स में इनपुट स्टिमुलस आया आपका, ठीक है, जो भी हमने किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली दिया। ब्लैक बॉक्स, जो आपका ब्लैक बॉक्स है वो है इंटरनल एक्शन इज सरप्रेस्ड, मतलब कि जो उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर माइंड में चलती है। लास्ट है आपका आउटपुट, कि उस चीज़ से उसका क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक है, सो इनपुट, ब्लैक बॉक्स, आउट बॉक्स। अब जो बिहेवियरिज्म है वो ब्लैक बॉक्स को ध्यान में नहीं रखता,
अब इसकी आप कुछ डेफिनेशन कर सकते हैं, आप इसमें चार्ल्स स्ट्रेंजर की कर सकते हैं डेफिनेशन के लिए। सो कनेक्शन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या कनेक्शन होता है। सो वॉटसन हेल्ड अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कनेक्शन। हम बिहेवियर को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन के बेस को स्टडी कर सकते हैं। ही पब्लिश्ड हिज बुक साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज it 1930, in which he developed a simple theory of learning, proposing that when a stimulus and response occur at the same time in close continuity, the connection between them is strengthened. मतलब कि इन्होंने कहा कि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को एक साथ कनेक्ट करता है तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। सो बिहेवियरिज्म में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन देखा गया। जो बिहेवियरिस्ट थे वो इंटरेस्ट नहीं थे कि इसके बीच में क्या हुआ, बस वो इंटरेस्ट किस पे थे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे, क्योंकि ये यही कहते थे कि हम सिर्फ इसी को डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका कंडीशनिंग और डीकंडीशनिंग। सो वॉटसन मेड कंडीशनिंग द बेसिस फॉर लर्निंग। तो वॉटसन ने कंडीशनिंग को लर्निंग का बेस माना। फॉर हिम लर्निंग इज शिफ्टिंग ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड फॉर्मिंग अ बॉन्डेज बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इन द ब्रेन। तो उन्होंने ये माना कि जो लर्निंग है वो ओल्ड रिस्पॉन्स से ही आता है, कि आपकी जो पुरानी जो नॉलेज है वो नई नॉलेज में काम आती है। ही emphasized that all human behavior is learned by interacting with external environmental stimuli। तो उन्होंने इस बात पे इम्फसाइज़ किया कि जितने भी सारे ह्यूमन हैं उनका जो बिहेवियर है वो कैसे लर्न करते हैं, अपने इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। ही व्यूड दैट कंडीशनिंग हैज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी इन एजुकेशनल सेटअप। कंडीशनिंग से क्या होता है कि हमारी जो पुरानी नॉलेज है हमारी नई नॉलेज के साथ जुड़ जाती है। सो रिएक्शन ऑफ प्लेजर एंड रियलाइजेशन कैन बी ईजिली एसोसिएटेड विद प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड न्यूट्रल स्टिमुलाई। तो हम किसी के रिएक्शन को, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का रिएक्शन है उसकी जो पुरानी नॉलेज है उसके साथ जोड़कर उसकी नई नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। डीकंडीशनिंग कैन बी अप्लाइड टू काउंटरअक्ट और वेन द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग। डीकंडीशनिंग में क्या होता है, हम पुरानी नॉलेज को बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर देते हैं और नई नॉलेज को गेन कर लेते हैं। इट कैन बी हेल्पफुल इन केस ऑफ एलिमेंट्री और वीकनिंग द इनअप्रोप्रिएट लर्निंग सच एज फॉर्मुलेशन ऑफ बैड हैबिट्स। डीकंडीशनिंग तब काम आती है जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई बैड हैबिट्स जनरेट हो जाती है और उसे हम ख़त्म करके उसके अंदर गुड मैनर्स को डाल देते हैं। सो ये है आपका कंडीशनिंग और डीकंडीशनिंग। सो बिहेवियरिज्म के बिग फोर एक्सपोनेंट्स थे, जॉन वॉटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, B.F. स्किनर। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।